बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ 24 परगना की पनिहाटी सीट पर। और ये पनिहाटी सीट जो है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि ये सीट कई लिहाज से खास है। पनिहाटी वही सीट है जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता है उनकी मां यहां से चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम रत्ना देवनाथ है। उसके बेटे भी नहीं है दुनिया में, वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभया दीदी का माँ के साथ हम लोग हैं। अभया का जस्टिस होगा। अभी आपने देखा होगा वो यहाँ पर पीछे सभा कर रही थी और सभा में जो है आज भी वो भावुक हो गई। आज जो है ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है और ये चुनाव कहीं ना कहीं जो है लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो हमारा भारत है वो इमोशंस पे चलता है और इस बार जो है कहीं ना कहीं पनिहाटी में ये इमोशंस जनता पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनको हमेशा न्यूज़ में देखा है। मैंने उनको जब 2024 में उनकी बेटी के साथ इस तरह से रेप किया गया, उसके बाद जब सरकार ने उसको जो है सुसाइड बताया, मैंने वो न्यूज़ सुनी है। मैंने उन्हें उस खबर में देखा है जब उनको जो है 2025 में जब वो प्रोटेस्ट करती है मेडिकल कॉलेज के बाहर तो उनका सर फोड़ दिया जाता है। मैंने उनके बारे में ये खबरें सुनी हैं और जितने भी वीडियोस इंटरव्यूज थे आज तक मैंने सिर्फ उन्हें दूर से देखा था, लेकिन आज जब मैंने पास से उन्हें देखा और उनको भावुक होते देखा तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैं ये अंदाजा अभी भी नहीं लगा सकती कि एक माँ का जो दर्द है, उन्होंने एक अपनी बेटी खोई है 31 साल की, वो क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे एहसास हो रहा है कि आखिर उन्होंने कितना जो है दुख इन 2 सालों में सहा होगा। हाँ, इन 2 सालों में हर एक दिन जो है न्याय की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन आज 2 साल बाद भी उनका न्याय अधूरा है और उसी न्याय को जो है कहीं ना कहीं पाने की चाह उन्हें सत्ता में ले आई। वो राजनीति से नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो गैर राजनीतिक पर्सन है और फिर भी जो है वो चुनाव लड़ रही है इस उम्मीद में कि उनको न्याय मिल जाए। आपको मैं बता दूं कि मैं पूरे दिन से जो है पनिहाटी में मौजूद हूं और इनको जो है देख रही हूं और मैंने देखा कि ये बहुत साधारण तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। जहां नेता के पीछे 4 से 5 गाड़ियां होती हैं, उनके पास सिर्फ एक गाड़ी है जिसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। ना उनके पास कोई वीआईपी सिक्योरिटी है, ना उनके पास कोई G+ सिक्योरिटी है, ना ही कोई शान शोहरत से वो ही चुनाव लड़ रही हैं। वो जमीनी तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, वो एक जमीन पर रहकर काम कर रही है और जनता के साथ जाकर बात कर रही हैं और वो जिस भी महिला के पास जा रही हैं वो उन्हें देखकर भावुक हो जा रही हैं। तो ये चुनाव जो पनिहाटी का है वो काफी ज्यादा खास रहने वाला है। क्या नाम है? संगीता पोद्दार। आप चुनाव कैंपेन का लगातार हिस्सा हैं? चुनाव कैंपेनिंग हो रही है तो लगातार हिस्सा है? 100% बहुत पॉजिटिविटी आता है। 100% अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स आज की सोच भी नहीं पा रहा है, पर इतना अच्छा हो रहा है। मतलब जहाँ भी जा रहा है सभी मतलब प्रार्थी को पकड़ पकड़ रो के खुद आता है, रो के बोलना नहीं पड़ता, खुद बोलता है आप टेंशन करो ना, आप टेंशन मत लो, आपको मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। महिला सारी महिला मतलब देख रही हूँ जितना भी है, मैंने यहाँ पे कोई दल नहीं समझ रहा है। हम लोग का जो निर्भया दीदी का जो माँ है उसको देख के सभी दे रहा है क्योंकि उसका अभी इतना उसका एक लड़की, उसके बेटे भी नहीं है दुनिया में, वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि कोई दल के अनुसार अभी इसको देख नहीं रहा, अभी सभी देख रहा है। मतलब हर पार्टी में हर दल में जहाँ भी जा रहे हैं सभी बोल रहे हैं नहीं दीदी आपके साथ है, हमने आपका सुन आज। ये जो पॉजिटिविटी मिल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी जो ये वाली पनिहाटी की सीट है वो निकाल लेगी? नहीं, पॉजिटिव ये तो है, पॉजिटिविटी तो है, प्लस बंगाल का जो हाल है वो ठीक नहीं है। हर कोई चाहता है बदलाव आए, हर कोई, वैसे खासकर लड़कियां यहाँ पे ऐसे भी सुरक्षित नहीं है। आपको जानते हैं, दुनिया जानता है बंगाल में सुरक्षित जगह जहाँ सेकंड घर होता है एकदम नहीं है, वो सभी जानता है। मैं क्या बोली, सारी दुनिया जानता है कि मेडिकल में जहाँ सुरक्षित सेकंड घर है वहाँ पे एक महिला का इस तरह मर्डर हो जाता है, एक डॉक्टर का जो पर्सनली डॉक्टर है। हम लोग तो आम लड़की है, हम लोग का क्या हो, तो कोई भी महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, पहली बात है। इसलिए वोट हम लोग का बीजेपी आना तय है। जहाँ भी बीजेपी राज्य है, जहाँ भी देख रहे हैं महिला वहाँ ठीक है, पर यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद बोल दिया है 8 बजे के बाद लड़कियां ना निकले। अगर लड़कियां नहीं निकलेगी तो काम कैसे करेगी, घर कैसे चलेगा? जिसका घर में कोई नहीं है, लड़की है,
तो वही उसका संसार चलाती है, वो नहीं जाएगा। तो ये तो सही है ना, ये भी कारण है इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी का सरकार आएगा। और ममता तो बड़े कॉन्फिडेंस में है कि वो जीत जाएंगी इस तरह से। वो तो रहेगी ना, वो कुछ भी बोलती है, अभी तो देखे हुए हैं, आए दिन कुछ भी बोलते रहते हैं, वो आप देखिएगा 4 तारीख के बाद। और ये यहाँ पे ये चीज क्यों है कि लोग बात करने से डरते हैं, आखिर क्यों ये चीज है? इसीलिए आसपास का माहौल जो है ना, पास के माहौल में बहुत गंदा माहौल है, हर कोई डरता है। इसलिए डरता है कि पता नहीं, थोड़ा डर है, डर तो है, फिर भी पहले से कम है। हर कोई साहस दिखा रहा है, बाहर आ रहा है, अभी देखेंगे आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो डर का डर है, अभी डर भी मतलब है जो है, डर कम गया पहले से ज्यादा। इन चुनावों में पहले से सुधार है, माहौल जो है अब शांत पहले से ठीक है, हर कोई साहस से बाहर निकल रहा है। थोड़ा बहुत डर है, जो है वो तो नहीं रहेगा, पर अभी जब जैसे 4 तारीख के बाद आएगा, जो भी थोड़ा डर वो भी चला जाएगा। लगता है आपकी बात कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल 100%। आखिर राज को जंगल राज क्यों कहा जाता है? ऐसे भी जंगल राज क्यों ना कहें, जहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है पहली बार, और जहाँ अभी पढ़ाई का मतलब एजुकेशन व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो जंगल राज, जहाँ एजुकेशन का व्यवस्था अच्छा ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा ना हो, उसको जंगल राज बोला ही जाएगा। ये 2 चीज काफी है जंगल राज। हाँ जी, एक बात बोलना चाहेंगे, बहुत हुआ, बहुत सा बंगाल के जनता ने, हम किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो गलत है सो गलत है। अब जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा सही होगा, गलत का समय गया, खत्म। अब आखिरी बात ये, जय श्री राम। आपको लगता है कि अभया की जो माँ है इस बार चुनाव में लड़ रही है, क्या वो ये लड़ाई जीत पाएंगी? अब देखिए, चुनाव में ये तो जनता की बात है। अब जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव में जीतेगा। ना दीदी खराब है, ना अपना दादा खराब है, ठीक है। अभी वोट का पहले किसी के बारे में कुछ खराब नहीं, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। वोट के बाद खराब होगा। वोट के बाद हम लोग की जो पार्टी है, हम लोग की पार्टी किसी के साथ कुछ खराब नहीं करती, कभी कुछ गलत नहीं करती, जो करती है सबके साथ सही करती है। अगर हम हार भी गए तो वो लोग भी तो इंसान है ना, हम लोग भी इंसान है, वो लोग भी इंसान है। इंसानियत सबसे ऊपर, उसके बाद कुछ पार्टी, पॉलिटिक्स, धर्म, जाति। और यहाँ पे लोग बात करने से क्यों डरते हैं? वो मैं जब भी माइक लगाती हूँ, अब देखिए, कुछ जगह में कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से, अब ये बातें खुल के कहे तो कुछ एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं हम इसको। इंग्लिश टर्म में अगर बोले तो इसको एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। इसको एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ हैं जो कि अपनी राजनीति चलाने के लिए वो कुछ समय बोलते हैं, ऐसा कुछ चलता है। लेकिन जो भी है सही है, ठीक है। मैं चुनावी हिंसा की खबरें सुनती हूँ, हर बार चुनाव होते हैं, तो क्या ये फैक्ट है या फिर सिर्फ अफवाहें हैं? अब जिनके साथ हुआ है उनके लिए ये फैक्ट है, अब जिनके साथ नहीं हुआ है उनके लिए अफवाह है। जैसे मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं ऐसा कुछ कह भी नहीं सकता कि ये फैक्ट है कि अफवाह है। अब जो भी कह सकता हूँ वो सिर्फ मतलब जो डेटा है कुछ है। अब डेटा तो सही नहीं है, पूरी तरीके से डेटा भी सही नहीं है, अब पूरी तरीके से गलत भी नहीं। अब जो है जिनके साथ हुआ है वही बोल सकते हैं। मुर्शिदाबाद होता है, संदेश खाली होता है, ऐसी तमाम चीजें बंगाल में होती है। हर बार गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि सवाल खड़े हो ही जाते हैं। अब देखिए, सवाल ये चीज़ जो है, कुछ लोग होते हैं जो खराब होते हैं। ये आप हर जगह जाइएगा तो हर जगह आपको अगर 10 लोग अच्छे मिलेंगे तो एक आपको खराब मिलेगा। अब हम इस बारे में हम खुल के क्या ही बोल सकते हैं। अब देखिए, सबका अलग विचारधारा है, ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है। तो अब अलग पॉइंट ऑफ व्यू में किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए गलत है। अब कोई कुछ अगर कर रहा है तो वो उसकी बात है। अब हम यहाँ पे देखिए, हम अभी है यंग, अभी है, हम ओपन में कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, हम बस फैक्ट पे बात कर सकते हैं। फैक्ट जो है हम वही बोलेंगे। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा हाइक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर बोलेंगे खराब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब उसके हिसाब से अब सरकार तो पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही है कि अकाउंटेबल हमने किया है या हमारे लोगों ने किया है। तो उस हिसाब से हम जब तक प्रूफ नहीं होता हम लोग कह भी नहीं सकते कि हाँ उन्हीं ने किया है, उन्हीं का गलती है। तो ये पूरी तरीके से जनता के ऊपर है। अब पॉलिटिक्स को आप क्राइम के साथ नहीं जोड़ सकते, आप वोट को, आप डेमोक्रेसी को आप क्रिमिनल्स के साथ नहीं जोड़ सकते। अकाउंटेबिलिटी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं बात करूं आर्जिकल मेडिकल केस की, तो अभी तक न्याय अधूरा है। उल्टा जब इनकी माँ प्रोटेस्ट करती है तो उनका सर फोड़ दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें आती हैं जो मैंने मीडिया में सुनी है। हाँ, तो ये जो चीजें होती है, जैसा मैंने कहा आपको, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे
लाइक पत्थरबाजी, इन लोग का वो नेचर ही होता है पत्थरबाजी। अगर कोई आवाज उठाए पत्थर मार दो, गोली चला दो, मॉब किलिंग कर दो, कुछ ऐसा लाइक मॉब्स में अटैक कर दो, वैसा इन लोग का होता है, इन लोग का चलता रहता है। तो अब जो है वेस्ट बंगाल हाईलाइट हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल जो गलत हो रहा है उस हिसाब से जो आवाम है वो तय करेगी क्या गलत है क्या सही है, और उसके बेसिस पे। हाँ बोलिए। वायलेंस का मुद्दा वेस्ट बंगाल में वायलेंस नॉर्मल है क्योंकि ऐसा हो कहा जाता है, लेकिन ये क्योंकि बहुत कंसर्निंग मैटर है। और दूसरी चीज की यूथ जो है वेस्ट बंगाल में वायलेंस इंडिपेंडेंस के टाइम से 1947 से हम देखते आ रहे हैं कि जब डायरेक्ट एक्शन डे जब जैसा वहाँ उस टाइम हुआ था, अभी के टाइम पे वेस्ट बंगाल एक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। यहाँ के लोग सेक्युलरिज्म में ज़्यादा मानते हैं, भाईचारे में ज़्यादा मानते हैं, ना कि हिंसा में। यहाँ के लोगों में इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ना कि कोई धर्म, जाति, रिलीजियन, कास्ट वगैरह वगैरह। आप हिंदू हो तो आप भी मेरे भाई हो, आप मुसलमान हो तो आप भी मेरे भाई हो। यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा जो कि होनी चाहिए, इंसानियत सबसे ऊपर, उसके बाद कोई धर्म। तो मैं तो ये मानता हूँ इस हिसाब से पॉलिटिकली अब ये तो जो है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी बहुत सारे नेता अपनाते हैं, कुछ नहीं अपनाते। तो अब ऐसे क्लियरली मैं अब कोई नेता तो अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं कि मैंने डिवाइड एंड रूल किया है, या कोई बोलेगा कि कोई अगर ऑपोजिशन से आके बोलेगा तुमने डिवाइड एंड रूल किया है तो हाँ मैंने किया है, अकाउंटेबिलिटी तो कोई लेगा नहीं। तो उस हिसाब से अब पब्लिक ही तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो है बहुत बड़ा कंसर्न। इलीगल इमिग्रेशन इज अ बिग इशू इन वेस्ट बंगाल। इलीगल इमिग्रेशन जैसे हम लोग को मालूम है, मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से अनफेंस्ड है, जिसकी वजह से सेंट्रल ने हम लोग के अमित शाह जी ने हम लोग का एक बड़ा मूव लिया है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एबंडेंस बढ़ा दिया है। वाइल्ड लाइफ एबंडेंस जैसे क्रॉक्स, उसके बाद स्नेक्स, ये सब वेनमस स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब बढ़ा दिया है, जो कि मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन के टाइम पे एक अच्छा मूव है कि जो होना चाहिए फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। कोई बाहर का आके हम लोग अगर दीदी भी आएगी तो वो भी पब्लिक चूज करके ला रही है उसे, तो भी पब्लिक का सोचना है। अगर अच्छा लगता है पब्लिक को कि वो दीदी को लाना चाहते हैं तो दीदी को लाए, अगर वो हम लोग के मोदी जी को लाना चाहते हैं तो मोदी जी को लाए। अब जो है वो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, पानीहाटी मंडल 2 का एक युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट। क्या माहौल है चुनाव का? आप कैंपेनिंग का हिस्सा हैं, तो क्या लग रहा है जनता क्या चाह रही है? जनता चाह रही है, जनता बोल रही है तृणमूल जा रही है, भाजपा आ रही है। क्यों तृणमूल पिछले 15 साल से बंगाल में है, तो आपको क्यों लग रहा है कि इस बार तृणमूल कहीं ना कहीं जो है? तृणमूल तो कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाजपा आएगा, भाजपा ही जनगण का मदद करेगा, जनगण का उपकार करेगा। देखिए वादे तो सब कर लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उसको उतारना बेहद जरूरी है, क्योंकि कलकत्ता बंगाल की जनता वाकई बहुत परेशान है। और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे अवैध घुसपैठ हो गया, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या ये सब भाजपा कर पाएगी? घुसपैठ तृणमूल का वोट बैंक है। अगर भाजपा आएगा तो घुसपैठिया जितना भी है उन लोगों को चुन चुन के बाहर निकालेगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे तृणमूल का गुंडा राज जो चल रहा है, इससे लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहता है। एक बात बताइए, तृणमूल के राज को गुंडा राज क्यों कहते हैं? तृणमूल का जो भी कर्मी है, जो भी नेता है, सभी गुंडा है। सब रात को दारू पी के सबका घर में जाके हल्ला मारता है, डराता है कि तृणमूल को वोट दो, नहीं तो मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा। यही तृणमूल का मुद्दा है। एक कुछ साल में हमारा घर में भी किया। मेरा घर में एक छोटा बच्चा है, उसका ऑपरेशन हुआ 6 साल का, उसको छोड़ के हम 15 दिन तक बाहर था। मेरे घर में तोड़ फोड़ किया, बम गिराया, सब गिराया। मेरे ऊपर थाना का भी केस लगाया झूठा। ये तो तृणमूल है, तृणमूल का कल्चर यही है। ये सब चीजें सच में बंगाल में है? आप जितना लोग देख रहे हैं, सबको देखिए, सबके दिल में डर है। ये अगर तृणमूल अगर हमको नहीं मारेगा ना, नहीं खून तो नहीं करेगा, ऐसा लोग डरा, तृणमूल से डरा हुआ है। पूरा पश्चिम बंगाल पानीहाटी लोग ज्यादा डरा हुआ है तृणमूल से। तो ये डर कैसे खत्म होगा जनता का? और क्या ये डर जो है जनता को बीजेपी को वोट डालने देगा? लोगों ने मन बना लिया है कि 29 तारीख को भाजपा का सरकार
पद्म फूल में वोट देके भाजपा को सरकार को चौथा में लाना है। लोगों ने तैयार कर लिया, मन में बना लिया है। तो आपको लगता है कि इस बार जो पनिहाटी में अभया की मां लड़ रही हैं, इन्हें भी न्याय, इनका न्याय भी अधूरा है, तो क्या इनको पूरा न्याय मिल पाएगा जब ये नेता बन जाएंगे? मोदी जी का ब्रिगेड में जो सभा हुआ था, तो हमारा जो विश्ववरेण्य का नेता है, भारत का विश्व का सबसे ताकतवर नेता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी ने ब्रिगेड के समावेश से बोला है अभया का जस्टिस होगा, भाजपा ही जस्टिस करेगा, भाजपा ही विचार दिलाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि अभया का जो विचार है वो होए। इधर सब जितना भी महिला है, जितना भी आदमी लोग है, जितना भी बच्चा लोग है, सब कोई मिलकर यही चाहते हैं कि जो हम लोगों का दीदी की तरह है, जो हम लोग इतना रात इतना दिन हम लोग आंदोलन किया है, वो सफल हो। ठीक है, और हम लोगों का घर तोड़ा है, इसका भी घर तोड़ा है, मेरा बहन को, ये सब टीएमसी के लड़का लोग हैं। ठीक है, वो लोग अभी पावर में है, क्योंकि एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम बीजेपी कर रहे हो तो बीजेपी बचा लेगा। ठीक है, मेरा दीदी को बोल रहा है कि तुम 4 तारीख के बाद तुम बाहर निकलोगे, तुमको रेप कर देंगे। तो ये सब ये लोग खुल्ला कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों का इतना साहस कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बीजेपी कर रहे हैं तो अपना दम से कर रहे हैं। ये लड़का का घर तोड़ दिया, ये लड़का का सब कुछ भंगचूर कर दिया, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा पापा को मारा, मेरा दीदी को गाली दिया, सब कुछ किया। वो लोग खुल्ला सब कुछ कर सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यही हम लोगों का। क्या ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है बंगाल में? ये तो चेंज होना चाहिए। ये पुलिस, जो लोग का पुलिस है, सबको उनको ही सपोर्ट कर रहा है। अगर हम कोई गलती नहीं किया है तो फिर भी बता रहा है कि वो गलती किया है। वो लोग मार रहे हैं, हम लोगों के ऊपर केस छपा रहा है। वो लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग फंस रहे हैं। वो लोगों के नाम पे कोई एफआईआर कुछ दर्ज नहीं हो रहा है, हम लोगों के नाम पे चल रहा है सब। टीएमसी का गुंडाराज क्या सच में इतना बड़ा है? और यहाँ पे मैंने देखा है लोग बात करने से भी डरते हैं, तो क्या ये सचमुच में वो लोग पूरा डरा के रखा है। इधर जो निर्वाचन होगा उसमें हर कोई का दिल में क्या है मालूम नहीं है। अगर दिल में एक भी आदमी का अगर रेस्पेक्ट होगा अभया दी के लिए तो वो लोग जरूर वोट देगा। लेकिन मेरे को लग रहा है इस साल कुछ होगा, 2026 में कुछ चेंज होगा। लोकसभा में भी हमने बहुत उम्मीद लगाई थी, पूरा देश लगा के बैठा था कि इस बार बंगाल बदलेगा, लेकिन जरूर बदलेगा। हम लोगों का मोदी जी हम लोगों का साथ है, अमित शाह जी साथ है, सबसे भरोसेमंद। जो हम लोगों का अगर कभी भी मार खाना पड़ेगा, अगर हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग यही सोचेंगे कि अभया दीदी के लिए हम लोग मरा है, उनके जस्टिस के लिए हम लोग मरा, और कुछ नहीं। आप बता रहे हैं आपका घर तोड़ दिया? मेरा घर तोड़ दिया है, मेरा दोस्त का भी घर तोड़ दिया है। हम लोगों का सबका घर तोड़ा। देखिए, हम लोग तो टीएमसी नहीं करते, हम चोर चटका पार्टी नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। तो इसलिए वो लोग डर गया है। 26 में हम लोग सरकार में आ रहे हैं, हम लोग आएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकेंगे, पार्टी को कोई नहीं रोक सकेंगे। टीएमसी 26 में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगा, और आने के बाद हम लोग दिखाएंगे परिवर्तन कैसे करना होता है। परिवर्तन ऐसा नहीं है जो टीएमसी का रात होने से पहले 7 बज जाएगा हम छिपी खोल देंगे, ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होगा जब 26 के बाद सरकार आएगा बीजेपी का, तब हम लोग दिखाएंगे परिवर्तन क्या बोलता है। ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे और हमारा कुछ बोलना नहीं। हम लोग ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे कि हम लोग पावर में आएंगे वो लोग को मारेंगे धरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं और लड़की लोग का सेफ चाहते हैं, सब कोई खुशी से रहो। महिला सुरक्षा कैसी है बंगाल में? तो बात छोड़ ही दीजिए, वो बोलने लायक ही नहीं है। वो बोलने लायक, मेरा दीदी रात को 8 बजे मोहल्ले से जाता है तो बोलता है कि वो देख कितना मस्त लड़की जा रहा है, वो देखो बहुत अच्छा लग रहा है तुमको, मतलब ऐसा करके सरेआम लोग छेड़ देते हैं। और क्या आप पुलिस के पास नहीं जाते? और पुलिस के पास जाके क्या होगा मैडम? पुलिस के पास जाके क्या होगा? पुलिस के पास जाके क्या होगा? पुलिस तो पूरा टीएमसी पुलिस को लेके रखा है। जो कुछ भी होता है तो हम लोग आगे चला जाता है, हम लोगों को घुसा देता है। 2021 में जो हुआ, 2024 में जो हुआ, अभी भी वही हो रहा है। हम लोगों को केस देके हम लोगों को थाना में भेज देता है, जेल कटा देता है। ऐसा तो करना ठीक नहीं है। हम लोग कुछ नहीं करता है तो हम लोगों को ऐसा झूठा मूठा केस देके हम लोगों को अंदर में घुसा देता है। ऐसा बीजेपी पार्टी को, बीजेपी जो लड़का जो कार्य करता है वो लोगों को कभी नहीं ऐसा करके रोक पाएगा। हम लोग जीत में है, हम लोग जीत में रहेंगे, हम लोग जीत है, और हम लोग 26 में आ रहा है सरकार में, कोई डाउट नहीं है। 100 में 200% गारंटी है मोदी का, हम लोग 26 में सरकार में आ रहे हैं और हम लोग आएंगे। लास्ट बार तो ये बोलना चाहते हैं, अभया दीदी का माँ के साथ हम लोग है,
जो कुछ करना है और रहेंगे और जीतेंगे। जय श्री राम। ऐसा ही, ठीक है। क्या करते हैं आप? क्या करते क्या करते हैं? काम करता है क्या काम करते हैं? स्पोर्ट्स लाइन में। कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का अब की बार? मोहल्लों पे भी एक ही है। अवय का विचार, पानीहाटी में बीजेपी जीत रहा है, बंगाल में बीजेपी जीत रहा है, ममता जा रहा है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि ममता जा रही है? 15 साल से तो उनको कोई नहीं भेज पाया। इस बार जा रहा है 2 कारण। एक तो यहाँ पर नारी सुरक्षा नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर जितना तुष्टिकरण का राजनीति चल रहा है, एक बार हिंदू एक हुआ, मुस्लिम तोषणकारी सरकार बंगाल से जा रहे हैं। हिंदू एक है अब की बार बंगाल अभी में? हो रहा है और हो चुका। अवैध घुसपैठ भी बहुत है बंगाल में, एक बड़ा मुद्दा है। भारत का स्वराष्ट्र मंत्री जो बोल दिया अवैध घुसपैठी को यहाँ से लात मार के निकालेगा, मोदी जो बोलता है, अमित शाह जो बोलता है करके दिखाता है। आपको भरोसा है उन लोगों पे? 100%। ममता दीदी पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुस्लिम लेके ही राजनीति करते हैं। मुस्लिम दरूदी है, हिंदू विरोधी है। पर मैंने तो सुना है कि कोलकाता में जो है धर्मनिरपेक्षता ज्यादा चलती है ना, यहाँ पे सब बराबर है। नहीं, ये ममता का राज में कुछ नहीं है। और महिला सुरक्षा कैसे? आपके खुद के घर में भी महिलाएं होंगी। महिला सुरक्षा है ही नहीं यहाँ पर। ऐसा होता तो आज अभया का माँ विचार मिलता उसको। आज तक उनका न्याय अधूरा है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी तो कोर्ट में विचाराधीन है। जो यहाँ पर पुलिस छपवा के रखा, उसको निकलने के लिए इसको विधानसभा में जाना जरूरी है। क्या आपको लगता है अगर विधानसभा में जाके कल को ये नेता बन जाती हैं तो इनका जो न्याय है वो इन्हें मिल पाएगा? 100% मिलेगा। और आगे जो लड़ाई ये करेगा, जिसको बेटी खोया वो आगे जानता है इसका माने तबलीग क्या है। बंगाल में ऐसा घटना होने नहीं देगा। संदेश खाली होता है बंगाल में, मुर्शिदाबाद होता है, फिर आरजीकर मेडिकल होता है, ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं बंगाल में। और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं फेल नजर आता है। क्यों है ये? प्रशासन फेल नहीं है, प्रशासन को काम करने नहीं दिया जाता है। यहाँ का आइन का शासन नहीं चलता है, यहाँ शासन का आइन चलता है। यही बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। और आम जनता इतना डरती क्यों है बात करने से? आम जनता डरता है। यहाँ पर जो राज चलता है ममता का, सुबह बात करेगा तो शाम को गुंडा भेज देगा, इसलिए डरता है। अभी देखिए पूरा अभी चुपचाप पदोचाप मन तैयार है यहाँ पर। गुंडे भेज देते हैं रात को, ऐसा सच में है? हाँ, जरूरी है। मैंने सुना घरों में तोड़। ये अभी हम लोग कोई घर का सामने झंडा लगाया, उन लोग को जाके धमका रहा है जो तुम्हारा घर में क्यों झंडा लगाया। लेकिन वो लोग बीजेपी पार्टी नहीं करता है, वो आम पब्लिक है। आम पब्लिक करते हैं। आम पब्लिक को जाके डराता है जो तुम्हारा घर का सामने क्यों झंडा लगा रहा है, तुम लोग मना करो। ये चल रहा है यहाँ पर, ये माहौल है यहाँ पर। यहाँ पानीहाटी में भी यही माहौल है? पानीहाटी का ही बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर गुंडा राज चलता है, गुंडा राज। ये ममता के राज को गुंडा राज? क्योंकि इनका चोरी डाकाती में धर्षण नहीं छोड़ के कुछ है ही नहीं। आप बोलिए 15 साल में क्या किया? यहाँ पर 3 चीज सबसे पहले मुद्दा था। एक शास्त्र था, एक सिक्का था और एक आइन श्रृंखला था। तीनों में कोई है? आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दादा क्या नाम है? सतदास है। अब की बार चुनावी माहौल कैसा है बंगाल में? बंगाल में बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा लग रहा है? लेकिन ये तो टीएमसी का गढ़ है पानीहाटी, और बंगाल की बात नहीं। टीएमसी अभी सीट नहीं मिलेगा। क्यों टीएमसी को सीट क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? गद्दार है। गद्दार क्यों है? गद्दार है, वो चोर है, आदमी को चीटिंगबाजी करता है, बात नहीं सुनता है, काम नहीं करता है, तो उसे कौन वोट देगा? भाई झगड़ा लगाता है, दारू पीने का पैसा मांगता है। किसका पैसा मांगता है? दारू पीने के लिए। दारू पीने के लिए? पैसा मांगता है, दो नाले भाई झगड़ा लगा देगा। कौन मांगता है दारू पीने के लिए पैसा? अरे काउंसिलर का चेला है ना, उसको। अच्छा, टीएमसी के लोग मांगते हैं? हाँ, बोलने से घर में झगड़ा करता है, जाके उल्टा सीधा बात करता है, हमारा भाई झगड़ा लगा देता है। इसलिए हम बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हम बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? जब जीतेगा तब देखेगा। अच्छा, इसीलिए लोगों को यहाँ पे डर लगता है कि कहीं बीजेपी को कुछ करना दे अगर बीजेपी को समर्थन करते हैं। लोगों में डर है? डर है तो क्या? अभी जब जीते नहीं, जब तक जीतेगा तब देखेगा। अभी तो जीता नहीं है तो क्या बोलूँ?
जब जीतेगा तब बोलेगा 30 में कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब टीएमसी जब जीता है ना, कितना आदमी को खून किया, कितना आदमी मारा है, समझ में नहीं आएगा उसका। बेहतर में काम करता है वहाँ, अंदर में काम करता है। टीएमसी का ये हाल है। इसलिए तो हम लोग बीजेपी में घुस गया, इसलिए हम मोदी को वोट देता है। आगे मोदी को वोट नहीं देता हम लोग, अभी मोदी को वोट देना पड़ेगा। पहले नहीं देते थे ना, तो अभी आपको अभया की माँ वहाँ पे है, अभया उसको वोट देंगे हम। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। हम जब तपन सिद्धर था ना, उसके बाद हम लोग वोट देता बीजेपी को। जब टीएमसी आया ना, साला गद्दार है, एक नंबर हरामी है। भाई झगड़ा लगाता है, जूमी के बात बोलने के लिए पैसा मांगता है। जब नहीं देगा तुम बोलेगा तुम अच्छा नहीं है, खराब है, ये बदनाम देता है, पुलिस के पास देना पड़ता है। पुलिस बोलेगा टीएमसी पास, उसके पास जाओ, उसको बोलो अच्छा नहीं है। जब पैसे देगा वो अच्छा है, ऐसे ही बोल देता है, समझे। इसलिए हम बात नहीं करते, क्योंकि जब जीतेगा तब समझ में आ जाएगा कैसे होगा। अभी बोलने से कोई मार देगा, खून कर देगा, ये सब यही लोग है। बेहतर में खून कर देगा, गला नामा देता, रास्ता में फेंक देगा, उसमें बोल नहीं सकता, समझे। जनता की बातचीत से और पूरे तमाम इस माहौल को देखकर जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार जो है टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। मैं बंगाल में मौजूद हूँ और चुनाव को जो है लगातार कवर कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जीतेगी, टीएमसी जीतेगी, या फिर सीपीएम जो भी मैदान में इस बार है वो भी जीत सकती है? तो आप अपनी राय जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं हूँ मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ।